सब्जी रोटी तो हम सभी बना करके खाते हैं। आज बिल्कुल नए ट्विस्ट के साथ मैं सब्जी और पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आपके रेस्टोरेंट का बहुत सारा पैसा बचाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गोभी, प्याज, आलू को धो करके अच्छी तरह से इसे काट ली थी। काट कर अच्छी तरह से फिर से धो लेना है और फिर कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे तेल। जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और डाल करके ना, आप चाहें तो जीरा को स्किप भी कर सकते हैं। और फिर आलू कटा हुआ डाल करके और यहीं से हमें भून लेना है। आप चाहें फ्रेंड, यहाँ पे आलू को मैं कच्चा ही ली हूँ और इसे काट ली हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में। आप चाहें तो आलू को बॉयल लीजिए और उसे ना फिर बड़ा बड़ा पीसेस में काट करके और फिर उसे इसी तरह से भूनिए। फ्रेंड, आलू जब भून करके और जब तैयार होता है ना, आलू जितना ज़्यादा भुनेगा, जितना अच्छी तरह से भुनेगा ना, सब्जी का स्वाद उतना ही बढ़िया आएगी, उतना ही सोंधी सोंधी आएगी। तो मैं यहाँ पे आलू को बिल्कुल हाई फ्लेम पे भून रही हूँ और हाई फ्लेम पे ही भूनते हुए मुझे आलू को बिल्कुल सौंधा करना है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं। नमक फ्रेंड्स जब भी डालेंगे ना तो ध्यान दे करके डालेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत जगह नमक डालने वाली हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि सब्ज़ी जब बनकर तैयार हुआ तो नमक उसमें ज़्यादा पड़ गया। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ही नमक को डालिएगा। और आलू को भूनते हुए एकदम से देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है आलू, देखने से ही पता चल रहा है ना, बिल्कुल लाल गोल्डन सा हो गया। और मैं ढक ढक के इसे भून रही थी तो ये थोड़ा पक भी गया है। और फिर किनारे किनारे आलू को ले करके और फिर बीच में तेल एक्स्ट्रा इतना बच गया जो किनारे किनारे में आलू की थी ना, इसी वजह से। तो जो गोभी काटा हुआ है तो इसी तेल में मैं उस गोभी को भूनूंगी। जो काटा हुआ मैं गोभी रखी थी, इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर दी हूँ। तो गोभी को डालकर भी उसे भी हमें एकदम गोल्डन भून लेना है। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल उसका टेस्ट आएगा और इतना बढ़िया स्वाद आएगा ना कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, आजकल की जो गोभी आती है ना थोड़ी हार्ड होती है, बहुत जल्दी पकती नहीं है। तो मैं यहाँ गोभी को जब तोड़ी थी ना तो बरसात का मौसम है, तो यहाँ पहले मैं गर्म पानी में नमक डाल करके उसे अच्छी तरह से धो ली थी और उसमें गर्म पानी में फिर छोड़ दी थी थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। और यहाँ देखिए हमें इसे भी बिल्कुल गोल्डन होने तक भूनना है और ढक ढक कर इसे पका रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि ये जो गोभी है ना अंदर तक नमक भी चला जाए और पकने में भी इसे आसानी हो, जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो इसे बिल्कुल हमें गोल्डन होने तक भूनना है। और यहाँ गोभी काफ़ी अच्छा सा इसकी भुनाई हो चुकी है, तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ। और इसी कढ़ाई में मैं फिर से इस्तेमाल करूँगी। इसे हमें धोना नहीं है, बस इसी कढ़ाई का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें फिर से डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। कढ़ाई को बिल्कुल गर्म ही छोड़ना है, कम फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो पता चलेगा कढ़ाई बिल्कुल ठंडा हो गया है। और यहाँ पे तेल डालने के बाद ना जो हरा मिर्च मैं ले रही हूँ उसमें मैं चाकू से बीच में चीरा लगा ले रही हूँ। अगर आप पूरा हरा मिर्च खड़े खड़े ही डाल देंगे ना तो तेल में जाने के बाद काफ़ी जोर जोर से वो छींटे उड़ने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो इसलिए जब भी आप हरा मिर्च डालें तो उसे ना उसमें कट लगा लीजिएगा, नहीं तो वो छींटे उड़ेंगे, जोर जोर से आपके शरीर पर भी पड़ने का डर रहता है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी डाल करके और इसे हमें चटकने देना है थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। जब 1 मिनट हो जाए तो इसमें रफली चॉप किया हुआ मैं प्याज डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ना 4 प्याज ली थी, मीडियम साइज़ का था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस मीडियम साइज़ का। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसे ट्रांसलूसेंट करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है हमें। और इतना भुनना है ताकि थोड़ा सा प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ देखिए प्याज बिल्कुल मतलब जिस हमें चाहिए जैसा वैसा भुन चुका है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 2 टमाटर। और टमाटर डाल करके और इसे हमें थोड़ा सा और चला लेना है ताकि जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर ये टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं गैस को ऑफ कर ले रही हूँ और उसका पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ ठंडा करके। फ्रेंड्स, आप जब भी प्याज को भूनें और प्याज जब पीसना हो ना तो उसे ठंडा करके ही पीसिएगा, नहीं
मिक्सी का जार उड़ने का डर रहता है। और जब टमाटर प्याज पीस लेंगे तो फिर से कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे तेल, थोड़ा सा तेल, जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता डाल करके चटकने देंगे। 2 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, एक चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है। अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे ना तो ये मसाले जल जाएंगे। और मात्र 1 मिनट के लिए ही भूनना है हमें। उसके बाद जो मैं रफली चॉप की थी चौकोर प्याज, जैसे एक प्याज में 4 टुकड़ा की थी, फिर उसका परत निकाल ली थी, उसके वही वाला प्याज हमें यहाँ मसाला में भूनना है। जब प्याज 1 मिनट के लिए भून जाएगा तो यहाँ जो मैं प्याज और टमाटर को पीस ली थी उसी इसमें डाल करके और भूनेंगे। इतना भूनना है ताकि उसमें जो प्याज का कच्चापन है ना वो निकल जाए और थोड़ा सा सोंधी सोंधी खुशबू। जब ये मसाले जो प्याज टमाटर और कुछ मसाले में डाल करके इसे पीस ली थी, जब ये भूनते हैं ना तो इनकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। तो हमें इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आने लगे। तो इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोली थी कि नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे और इतना डालेंगे क्योंकि मैं आलू में भी डाली हूँ, गोभी में भी डाली हूँ, अभी मसाला में डाल रही हूँ। तो आप टेस्ट करके नमक डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ना हमारा मसाला भून चुका है, कितना बढ़िया इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैं जब डाली थी प्याज पिसा हुआ उस समय देखिएगा और अभी का बहुत अंतर हो गया है, अच्छी से मसाले भून चुके हैं। तो इसमें मैं भुना हुआ गोभी और आलू डाल करके इसे हमें फिर से चला लेना है। इसे चलाने से ना एक सार हो जाएंगे मसाले, सभी जगह अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और फिर से थोड़ी बहुत भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और मिक्सी के जार में ना थोड़ा सा पानी ले करके उसे मिक्स कर ली थी और फिर वो पानी इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मसाला जो कलर है कितना बढ़िया आया हुआ है, ये कश्मीरी लाल मिर्च जो मैं डाली थी ना उसी की वजह से। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दही और इस दही को ले करके मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तभी हम सब्ज़ी में डालेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का और भी, दही जब भी आप सब्ज़ी बनाए ना और दही डालना हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लेम को ना लो कर दें दही डालते समय। अगर आप हाई फ्लेम पे डालेंगे तो दही फटने का चांस रहता है। तो लो फ्लेम करके दही डालें, उसके बाद जब दही मिक्स हो जाए ना तो आप फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे जा रहा है 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, इसे भी डाल करके हमें भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है गरम मसाला डालने के बाद, बस थोड़ा सा 2-4 बार चला लेना है। जब 2-4 बार चला लेंगे उसके बाद मसाला में डालेंगे पानी। आपको जितना पानी पसंद हो फ्रेंड, जितना ग्रेवी पसंद हो आप उतना पानी डालिए। मैं इतना सब्जी में ना 500 ml पानी डाली हूँ। और फिर क्योंकि ये आलू बॉयल नहीं था, गोभी भी आजकल ना बहुत थोड़ा टाइट रहता है तो मुझे गोभी भी पकाना था। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका था लेकिन फिर भी पकाना था, तो पानी डाल करके इसे ढक दी हूँ। अब चलती हूँ मैं पराठे की तरह। तो जैसा कि मैं शुरू में ही बोली थी कि आज पराठे कुछ यूनिक तरीके से बनाऊँगी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ गेहूँ का आटा 1 कप, बेसन ले रही हूँ आधा कप, हींग ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, भुना हुआ जीरा यहाँ पे। अब फिर चिली फ्लेक्स, अजवाइन 1 चम्मच नहीं लेंगे, आधा चम्मच ही लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर 1 चम्मच डाल देंगे तो। और उसके बाद इसमें नमक जाएगा। नमक क्योंकि सब्ज़ी के साथ ही खाना है, अगर आप सिर्फ पराठे रायता वगैरह के साथ खा रहे हो तो नमक थोड़ा सा चटपटा रखिएगा, लेकिन अगर आप सब्ज़ी के साथ खाना ना तो नमक थोड़ा कम लीजिएगा। आटा में सभी मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। आप चाहें तो घी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ना सब्ज़ी में भी तेल हो गया था, 2-3 बार तेल डाल दी थी, तो यहाँ पर घी थोड़ा कम ही डाल रही हूँ मैं। और इसे मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से और पानी धीरे धीरे डाल करके हमें गूँथना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा, आधा कप बेसन ली थी, तो मुझे इतना आटा गूँथने में आधा कप पानी लगा था। तो आटा की मतलब आटा का जो क्वालिटी होता है ना उस पर भी निर्भर करता है कि पानी थोड़ा कम या ज़्यादा लगे।
तो हो सकता है कि थोड़ा सा पानी इधर उधर हो, तो कोई बात नहीं है। और आटा को हमें काफ़ी अच्छी तरह से ना मसल के इसे चाड़ लेना है, गूँथ लेना है, काफ़ी चिकना सा डो तैयार हो जाए। और यहाँ देखिए आटा गूँथते हुए ना काफ़ी अच्छा सा चिकना सा डो फॉर्म में आ गया है। तो अब इसे हमें चिकना करके और साइड में रख लेना है। देखिए मैं बताई थी कि आधा कप पानी लगा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये रोटी ना इतना लाजवाब बनती है। आप इसे ना रायता के साथ भी खा सकते हैं, अचार चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सफ़र में ले जाना तो भी आप ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और काफ़ी बढ़िया होती है इस तरह से आटा गूँथ करके अगर आप पराठे बनाते हैं तो। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सब्ज़ी काफ़ी अच्छा पक चुका है और ग्रेवी भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो आप रख सकते हैं। आपको चाहे तो थोड़ा सा या एकदम सूखा बना सकते हैं, थोड़ा ग्रेवी वाली भी बना सकते हो। ये सब्ज़ी फ्रेंड्स इतनी स्वादिष्ट बनती है ना, हमारे घर में तो ये सब्ज़ी काफ़ी पसंद की जाती है। और यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी ले करके और इसे मिक्स कर दे रही हूँ। और फिर से इसे मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया का पत्ता भी डाल, आप चाहें ना तो कस्तूरी मेथी यहाँ पे डाले हैं तो आप धनिया का पत्ता पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं या फिर डाल भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। सब्ज़ी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे चलती हूँ पराठा बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट हमारा आटा बन गया, डो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर एक प्लेट में ले रही हूँ मैं सूखा हुआ आटा और फिर इसे हाथ में लगा करके इसे छोटा छोटा टुकड़ा में कर लेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा या रोटी बनाना है आप उतना छोटा बड़ा लोइया ले सकते हैं। फ्रेंड आप इसका रोटी पराठा या फिर भरवा पराठा, कुछ चीज़ का आलू पराठा वगैरह कुछ में बनाना, पूड़ी बनाना हो तो भी आप बना सकते हैं। इसका कोई भी चीज़ अगर आप बनाएंगे ना तो काफ़ी चटपटा और काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। तो मैं यहाँ एक टुकड़ा ले करके उसमें सूखा हुआ आटा में लपेट करके इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और फिर से इसे चिकना कर लेना है। अब ये गोल गोल लोइया बना करके जो एक्स्ट्रा आटा निकलेगा ना उसे हमें बाहर निकाल देना है और फिर सूखा हुआ आटा में लपेट करके इसे हमें बेल लेना है। पहले तो बिल्कुल हमें रोटी की तरह ही बेलना है, जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से हमें बेल लेना है। फ्रेंड्स आप चाहें ना तो पराठा का जो शेप है आप ट्रायंगल भी दे सकते हैं, स्क्वायर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तेल, आप चाहें तो घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चारों तरफ ना पहले रोटी में जो है तेल लपेट लेंगे, इसके बाद उसे मोड़ेंगे। जब मोड़ेंगे तो फिर से तेल लपेट करके मोड़ करके और फिर हल्के हाथों से इसे झाँक करके फिर इसे सूखा हुआ आटा में लपेट कर और फिर इसे बेल लेंगे। जब आप रोटी तो बेलते हैं तो गोल गोल बेला जाता है, लेकिन जब पराठा हम बनाते हैं ना, पराठा बनाते समय फ्रेंड होता क्या है कि ये जो तीनों कोना है ना ये मोटा रह जाता है। तो तीनों कोना मोटा नहीं रहेगा अगर आप ध्यान से बेलेंगे तो। थोड़ा सा किनारे में बेलन ला करके और बेलते जाएंगे, किनारे किनारे वो जो कोना है वहाँ पर भी बेलन अगर आप चलाते जाएंगे ना तो बिल्कुल भी पतला बनेगा। और यहाँ देखिए सभी जगह बिल्कुल एक साइज़ का है, कोई भी किनारा मोटा या पतला नहीं बना है। अगर इसी तरह से आप बेलते जाएँ ना तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहली बार में ही पराठे आप अच्छी तरह से बेल करके बना सकते हैं। और तवा जब गर्म हो जाएगा तो उस पर पराठे को डाल करके और उलट पुलट कर इसे हमें सेक लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे और फिर हमें तेल या घी जो भी आप डालना चाह रहे हो उसे डाल सकते हैं। और ये ना बिल्कुल 3 लेयर वाले पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और इतने स्वादिष्ट बनते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ दोनों साइड में तेल को डाल करके उलट पुलट कर पकाते हुए हमारे पराठे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से ना हमें पराठे बना करके तैयार कर लेना है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है, कितना इसका मतलब एक क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है, दोनों है। जब आप खाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा इसका मतलब कि ये किस तरह से बना है, इसका स्वाद कैसा है।
तो एक बार मेरे कहने से आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और ये देखिए मेरे छूने से ही ना टूट भी गया है। तो ये बेसन और घी जो मैं डाली थी उसकी वजह से, बेसन डालने से ना थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है, खस्तापन आ जाता है उसमें। और एक बर्तन में जिसमें आपको खाना है, उसमें सर्व करना है खाना, तो मैं एक थाली ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ मैं सब्जी, सलाद और यहाँ पे हमारे पराठे। आप चाहें तो रायता वगैरह, अचार, चटनी भी ले सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही हेल्दी थाली बनकर तैयार हो गई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक